नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज प्रखर राजस्थान 2.0 कार्यक्रम के तहत आज हम आपको सप्ताह क्रमांक 8 की विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर क्लिक कर दो और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। हमने पिछले 7 सप्ताहों के वीडियोज हमारी प्लेलिस्ट में पोस्ट कर रखे हैं, तो आप वहाँ जाकर पुराने सप्ताहों के वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो शुरू करते हैं हम साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना। उसके बाद हम आपको दैनिक शिक्षण कार्य योजना भी बताएंगे, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। साप्ताहिक साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना, ये वीडियो कक्षा 3 से 5 के लिए है। सप्ताह क्रमांक 8, विषय वस्तु क्र टू त्री च रेफ एवं रकार पहचान। इस सप्ताह की विषय वस्तु रहेगी इन वर्णों को पहचान कैसे करवानी है। अधिगम क्षेत्र, गतिविधि, संभावित समय, ABL सामग्री का विवरण। पिछले सप्ताह में सिखाए गए संयुक्त अक्षरों का दौरान कार्य, जैसे बोर्ड पर संयुक्त अक्षर से बने शब्द लिखकर ABL किट से कार्ड में ढूंढना और अन्य तरीकों से वर्णों संयुक्त अक्षर ल, क, म, छ, स्त, न, ता संयुक्त अक्षर का दौरान करा। इन अक्षरों का दौरान कराना है। संभावित समय 5 से 10 मिनट। ABL सामग्री का विवरण, स्वनिर्मित संयुक्त अक्षर शब्द कार्ड। मौखिक भाषा विकास समूह A एवं B बच्चों के बीच अनुभव आधारित चर्चा करावे, जैसे दिनचर्या, खेल, गांव, घर, सड़क में घटी कोई घटना, घर से स्कूल आते जाते क्या क्या दिखता है, यात्रा का कोई अनुभव, बच्चों द्वारा देखे गए सपने, खाने पीने की सामग्री और उनकी पसंद आदि। चर्चा से पहले अपने अनुभवों पर बातचीत करें और चर्चा के लिए उपयुक्त माहौल बनाए। बच्चों से आज की चर्चा पर आधारित लेखन करने और चित्र बनाने को कहें। इसका संभावित समय 15 से 20 मिनट और ABL सामग्री में हिंदी शब्द और मात्रा ज्ञान कैलेंडर का प्रयोग करें। इसके बाद है डिकोडिंग, ध्वनि प्रतीक संयोजन। समूह A एवं B शिक्षक क्र, ज्र, क्री, टू वर्णों को सिखाने के लिए इनसे बनने वाले शब्दों को बोर्ड पर लिखिए, जैसे क्रम, टर्क, ट्रक, कर्ज, प्रताप आदि। बोर्ड पर लिखे शब्दों को विद्यार्थियों से बारी बारी से उच्चारण करके बताएं तथा लक्षित आवाज या वर्ण पर बच्चों का ध्यान दिलाए। शिक्षक द्वारा बार बार उच्चारण कराने के बाद बच्चों से भी इन्हीं शब्दों का उच्चारण कराए। समूह शिक्षक बच्चों से इसी प्रकार के नए शब्द पूछे और बोर्ड पर लिखे तथा बच्चों से पढ़वाए। अपनी कक्षा में उपलब्ध किताबों में इस प्रकार के शब्द ढूंढकर पढ़ने के लिए कहे। कक्षा 4 प्रयास कार्यपत्रक 24 पेज नंबर 31 पर कार्य करावे। संभावित समय 25 से 30 मिनट। स्वनिर्मित शिक्षण सामग्री, कक्षा 4-5 प्रयास कार्यपत्रक 24 पेज नंबर 31। इसके बाद धारा प्रवाह पठन एवं समझना। समूह A एवं B कहानी कविता का शिक्षक द्वारा उचित हाव भाव के साथ पठन करके बताना और अधूरी कहानी को बच्चों से पूरा करके लिखवाना। पुस्तकालय की किसी कहानी को बच्चों से पढ़वाना। बच्चों द्वारा पढ़ी गई कहानी पर अलग अलग प्रकार के कार्य कराना, जैसे कहानी पर आधारित चित्र बनवाना, कहानी को आगे बढ़ाना तथा कहानी के किसी भाग को शीर्षक देना एवं बदलना आदि। बच्चों द्वारा कार्डों को जोड़कर छोटी कहानी बनाना, उसे पढ़कर उसका नाम रखना, पठन आधारित लेखन प्रश्न उत्तर लिखने का अभ्यास करना। 15 से 20 मिनट संभावित समय। और ABL सामग्री में कहानी, कक्षा 3-5 गतिविधि कार्ड नंबर 5-6-30, पुस्तकालय की अन्य कोई कहानी की किताबें। अंत में लेखन, समूह A में अनुभव चर्चा की विषय वस्तु आधारित लेखन कराए। अपने अनुभव से संबंधित चित्र बनाकर रंग भरना, उसके बारे में लिखे और चर्चा करें। रेफ प्रकार से बने हुए परिवेशी शब्दों का सूची लेखन कराए। शब्द स्तर पर समूह B में चित्रों के आधार पर नई कहानी बनाना, अपने आसपास की घटनाओं पर न्यूज हेडिंग बनाकर लिखना और कक्षा में प्रदर्शित करवाना। संभावित समय 10 से 15 मिनट। हिंदी शब्द व मात्रा ज्ञान कैलेंडर का प्रयोग करें। शिक्षक द्वारा स्वनिर्मित सामग्री। यह थी साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना, जो आपके शिक्षक ऐप पर ये PDF आपको मिल जाएगी। आगे हम बात करेंगे दैनिक शिक्षण कार्य योजना, जो आपके विद्यालय के प्रखर राजस्थान के रजिस्टर संधारण में आपके लिए बहुत उपयोगी है। आप अपने साथी शिक्षकों को भी यह वीडियो शेयर करें, जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। तो अब हम दैनिक शिक्षण कार्य योजना के बारे में बताएंगे। प्रखर राजस्थान 2.0 सप्ताह क्रमांक 8 दैनिक शिक्षण कार्य योजना, कक्षा 3 से 5। मुख्य शीर्षक रेफ एवं रकार युक्त शब्दों की पहचान, पठन, लेखन एवं प्रयोग। विषय वस्तु है क्र, टू, क्री, जम, रेफ एवं रकार की पहचान वाले वर्ण। पहले दिन की विषय वस्तु क्या रहेगी, क्या गतिविधि करवानी है, क्या विषय वस्तु रहेगी, क्या उद्देश्य रहेंगे, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। यह गतिविधि आप अपने विद्यालय में करवा सकते हो और अपने रजिस्टर में लिख सकते हो। पहले दिन की विषय वस्तु है पुनरावृत्ति दिवस, संयुक्त अक्षरों का दोहरान। उद्देश्य, बच्चे पूर्व में सीखे गए संयुक्त अक्षरों की पहचान कर सके एवं उनसे बने शब्द सही ढंग से पढ़ सके। यह हमारा पहले दिन का उद्देश्य रहेगा। गतिविधि क्या करवानी है, जिसके लिए शिक्षक बोर्ड पर संयुक्त अक्षर वाले शब्द लिखते हैं, जैसे बल्ला, पक्का, मम्मी, बच्चा, अस्त्र, बत्तख, ऐसे शब्द लिखने हैं। बच्चों से पहचान कराना कि किस शब्द में कौन सा संयुक्त अक्षर है। उदाहरण, शिक्षक पूछते हैं अस्त्र शब्द में कौन सा संयुक्त अक्षर है, बच्चे उत्तर देते हैं स्त। ऐसे वाक्य लिखने के बाद बच्चों से पूछना है कि उसमें कौन सा संयुक्त अक्षर है। ऐसी गतिविधि हमको करवानी है। ABL किट के शब्द कार्ड से पहचान और मिलान गतिविधि भी करानी है, जिससे हमें उपलब्धि होगी बच्चे पूर्व में सीखे गए संयुक्त अक्षरों की पहचान और उच्चारण आत्मविश्वास से कर पाते हैं। ये उपलब्धि हमें प्राप्त होगी। डे 2 दूसरे दिन की विषय वस्तु रहेगी मौखिक भाषा विकास, अनुभव आधारित
चर्चा। उद्देश्य, बच्चे अपने अनुभवों को मौखिक रूप से साझा कर सके और बोलने में आत्मविश्वास प्राप्त करे, ऐसा उद्देश्य हमारा रहेगा, जिसके लिए हमें गतिविधि करवानी पड़ेगी। गतिविधि क्या करवानी है? शिक्षक चर्चा का विषय देते हैं, जैसे घर से स्कूल आते समय क्या क्या देखा, ऐसे बच्चों से चर्चा करनी है। बच्चा अपना अनुभव बताते हैं। उदाहरण के लिए कोई बच्चा कहता है मैंने रास्ते में एक ट्रक देखा, शिक्षक उस पर बल देते हैं ट्रक शब्द में कौन सा रेफ आया। बच्चों से आज की चर्चा पर एक छोटा पैराग्राफ या चित्र बनाने को कहना, ऐसी गतिविधि हमको बच्चों से करवानी है, जिससे उपलब्धि प्राप्त होगी। बच्चे अपने अनुभवों को आत्मविश्वास पूर्वक साझा करते हैं और बोलने की क्षमता विकसित होती है। बच्चे उस घटना के बारे में आत्मविश्वास के साथ बात करेंगे, साझा करेंगे और उनमें बोलने की जो क्षमता है वो विकसित होगी। फिर है डे 3, तीसरे दिन की कार्य योजना, जिसमें विषय वस्तु रहेगी ध्वनि प्रतीक संयोजन, डिकोडिंग दिवस। उसका उद्देश्य रहेगा बच्चे रेफ एवं रकार वाले वर्णों की पहचान कर सके और उनसे बने शब्दों का सही उच्चारण सीखे। ये हमारा उद्देश्य रहेगा, जिसके लिए हमें गतिविधि करानी। शिक्षक बोर्ड पर शब्द लिखे, क्रम, ट्रक, कर्ज, कृपा। शिक्षक द्वारा इनका उच्चारण कराना और रेफ या रकार पर ध्यान दिलाना। जैसे उदाहरण, शिक्षक पूछते हैं कर्ज शब्द में रकार कहाँ है, तो बच्चे उत्तर देते हैं र के बाद ज में। ऐसी गतिविधि हमको करवानी है। बच्चों से इसी प्रकार से नए शब्द सोचने को कहना और बोर्ड पर लिखवाना। इससे हमें उपलब्धि प्राप्त होगी। बच्चे रेफ और रकार युक्त शब्दों की पहचान और शुद्ध उच्चारण करने में सक्षम होते हैं। फिर है अगला डे 4, चौथा दिवस। चौथे दिवस की विषय वस्तु रहेगी पठन दिवस, धारा प्रवाह, पठन और समझ। इसमें उद्देश्य रहेगा बच्चे रेफ और रकार युक्त शब्दों को पठन के माध्यम से पहचान और उनका अर्थ समझे। ये हमारा उद्देश्य रहेगा, जिसके लिए गतिविधि करानी है। शिक्षक कहानी पढ़ते हैं, कृपालु बालक, क्री और र का प्रयोग। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं और बाद में अधूरी कहानी को अपने शब्दों में पूरा करते हैं। उदाहरण, शिक्षक कहानी रोककर पूछते हैं अगर कृपालु बालक अपनी कृपा न दिखाता तो क्या होता। बच्चों से कहानी आधारित चित्र बनवाना या शीर्षक बदलवाना, ऐसी गतिविधि करवानी है, जिससे उपलब्धि हमें प्राप्त होगी। बच्चे पढ़े गए अंश को समझकर अर्थ बताने और कहानी आगे बढ़ाने में सक्षम होते हैं। अगला है डे 5, पांचवा दिन। पांचवें दिन की विषय वस्तु रहेगी पठन आधारित लेखन दिवस। उद्देश्य, बच्चे पठन सामग्री के आधार पर प्रश्न, उत्तर और रचनात्मक लेखन कर सके। इसके बाद गतिविधि, पुस्तकालय से एक छोटी कहानी रेफ प्रकार वाले शब्दों वाली पढ़वाना, उस पर प्रश्न पूछना, कहानी का क्या नाम था, उसमें कौन कौन से रेफ प्रकार वाले शब्द थे। उदाहरण, जैसे कर्ज शब्द कहानी में आया था, इससे वाक्य बनवाना, जैसे मेरा कर्ज उतारना है। ऐसी गतिविधि उनको करवानी है। कहानी पर छोटा सा अनुच्छेद लिखवाना है। इससे उपलब्धि प्राप्त होगी। बच्चे रेफ और रकार शब्दों का प्रयोग लेखन में करते हैं और कहानी की समझ विकसित करते हैं। ऐसी उपलब्धि हमें प्राप्त होगी और यह आपको अपने रजिस्टर में भी लिखना है। इसके बाद डे 6, छठा दिन। छठे दिन की विषय वस्तु लेखन दिवस, श्रुति लेखन और चित्र अभ्यास, जिसका उद्देश्य बच्चे रेफ और रकार युक्त शब्दों को सही ढंग से लिख सके और वाक्यों में प्रयोग कर सके। जिसके लिए गतिविधि करानी है। बच्चों से अपने अनुभव का चित्र बनवाकर उस पर 2 वाक्य लिखवाना, श्रुति लेखन कराना, क्रम, ट्रक, कर्ज, कृपा, प्रताप। उदाहरण के लिए शिक्षक वाक्य बोलते हैं, प्रताप एक कृपालु बालक है, और बच्चे उसको लिखते हैं। लिखे गए शब्दों की शुद्धता जांच कर सुधार करवाना, ये गतिविधि करवानी है, जिसके लिए हमें उपलब्धि प्राप्त होगी। बच्चे रेफ और रकार युक्त शब्दों को शुद्ध रूप से लिखने में सक्षम होते हैं और लेखन में उनका प्रयोग करने लगते हैं। ये उपलब्धि हमें प्राप्त होगी। धन्यवाद हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको पुराने वीडियो की प्लेलिस्ट देखनी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डली हुई है। हमारे टेलीग्राम की लिंक भी डली हुई है, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को भी जुड़ सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।